वेलकम फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोगों की ऑनलाइन केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। हम सभी लोग अपना दूसरा लेसन स्टार्ट कर चुके हैं, जिस लेसन का नाम था धातुओं का निष्कर्षण, या इन शॉर्ट में हम उसको मेटलर्जी कहते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में आपको खनिज, अयस्क, अधात्री या गैंग, इसके बारे में आपको बताया था कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पर ज्यादा है, कम है, ये सब बेसिक्स बताए थे। उसके बाद सेकंड लेक्चर में या सेकंड वीडियो में मैंने आपको तत्वों के बहुत सारे अयस्कों के बारे में बताया था। उम्मीद है आपने वो सभी चीजें अच्छे से याद कर ली होंगी। मेरा जो तीसरा वीडियो है वो इस टॉपिक या इस लेसन की पूरी समरी है कि हम इस लेसन में पढ़ने क्या वाले हैं, या इस लेसन को हमारे पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो देखो, इस समरी को मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आप इसको बनाइएगा, पहले आप समझिएगा, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको ऐसे नोट्स लिखने का कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो चीजों को सुनते नहीं है, वो केवल एक ही चीज पे भरोसा रखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। ये सब लिखा हुआ है पूरी किताबों में, एवरीथिंग इज अवेलेबल है, हर चीज आपकी किताबों में दी हुई है। बट सबसे बड़ी चीज होती है कि आप उस चीज को पढ़ने का तरीका कैसा अपनाते हैं। ठीक है, दीवार में धक्का मारने से दीवार सरकती नहीं है। हमें जो काम करना है वो स्मार्ट वर्क करना है, हमें पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करनी है, क्योंकि स्मार्ट तरीके से की हुई पढ़ाई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए हम किस तरह से इस पूरे चैप्टर को समाप्त करते हैं। देखो, हमने आपको क्या बताया था कि जो अयस्क होते हैं उसको हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ठीक है, धातुओं के जो अयस्क होते हैं उसको हम भूमि या पृथ्वी से निकालते हैं। अब जहां से ये निकाले जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइंस, या जिसको हम बोलते हैं खदान या खान। ठीक है, तो हमने खान से अयस्क को निकाल लिया। अब हमारा थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि चलो उसमें कॉपर है, उस अयस्क में क्या है, कॉपर है, तो उस कॉपर को निकालना है। हमारा काम है कि वो कॉपर अलग हो जाए और बाकी जो आलतू फालतू चीजें हैं वो सब अलग हो जाए। तो धातु को उस अयस्क से निकालने के लिए हमें कुछ फिजिकल या भौतिक विधि भी लगानी पड़ेगी, फिजिकल मेथड लगाने पड़ेंगे, कुछ एक रासायनिक विधियां लगानी पड़ेंगी। दोनों तरह की विधियों को हमें लगाना पड़ता है, और इन दोनों विधियों को कंबाइंड वे में हम बोलते हैं कि हमने धातुओं के साथ कुछ वर्क किया, उसको हम बोलते हैं धातुओं के साथ किया गया काम, जिसको हम बोलते हैं धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या है, अयस्क से धातु तक पहुंचने की जितनी भी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया का जो टोटल है, उस पूरी प्रक्रिया को हम कंबाइंड वे में क्या कहते हैं, मेटलर्जी, या उसको हम बोलते हैं धातु कर्म। अब देखिए, धातु कर्म को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है कि हमने माइन से अयस्क, खदानों से हमने अयस्क को निकाल लिया। हम बड़े बड़े ट्रकों में भर करके ले आए, जहां पर हमने मशीन्स लगा रखी हैं, जहां पर हमने पूरा प्लांट लगा रखा है। मान लो हमने कॉपर का प्लांट लगा के रखा हुआ है, तो हम वो कॉपर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि जब हम खदानों से, बड़े बड़े माइंस से हम अपना अयस्क लेकर के आते हैं, तो वो बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है, बड़े बड़े एक तरह से कह लो कि बड़े बड़े मिट्टी के ढेर रहते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि हम उसको क्रशर से पीस दें। क्रशर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दलित्र, देखो लिखा भी है यहाँ पे दलित्र, या जिसको हम बोलते हैं क्रशर। तो हम क्रशर से पहले उस बड़े बड़े मिट्टी के ढेर को क्या करते हैं, पीस के पाउडर टाइप का बना देते हैं। ये हमारा होता है पहला स्टेप। इस स्टेप को देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अयस्कों के निष्कर्षण में इतने सारे स्टेप हैं, इनमें पहला स्टेप क्या है, अयस्क को पीसना, या जिसको हम बोलते हैं क्रशिंग ऑफ कोर्स। तो हमने क्या काम किया, जो हमने खदानों से अयस्क लाया, वो अयस्क बड़े बड़े मिट्टी के ढेर के रूप में था, उसको हमने सबसे पहले क्रशर की सहायता से पीस दिया। इस स्टेप को हम बोलते हैं अयस्क का पीसना। अब जब हमने उसको पीस दिया, तब हमारा दूसरा काम होता है कि उस अयस्क में दुनिया भर का मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, फालतू चीजें बहुत सारी हैं जो हमारे काम की नहीं है। हमें चाहिए वो अयस्क, हम वो अयस्क पर ही काम करना चाहते हैं। आपको पता है कॉपर का जो अयस्क है उसका नाम है कैल्कोपाइराइट। इतना सारा अगर हम मिट्टी भर के लाए हैं, इतना सारा अगर हम माइंस से खनिज भर करके लाए हैं, तो उसमें अयस्क तो थोड़ा सा ही होगा, किलो 2 किलो होगा 100 किलो में। बाकी 80-70-80 किलो तो क्या होगी, फालतू मिट्टी होगी। उसको हम क्या बोलते हैं, गैंग, या उसको बोलते हैं अधात्री। तो उस गैंग को अलग करना, हम अयस्क को अलग करना चाहते हैं, गैंग को अलग करना चाहते हैं।
अयस्क को गैंग से अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। ये हमारा होता है दूसरा स्टेप, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है अयस्क का सांद्रण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। और इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है अयस्क से गैंग को पृथक करना। गैंग मतलब फालतू चीजें, अयस्क अलग हो जाए, गैंग अलग हो जाए, अयस्क से गैंग को अलग करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। अब जो अयस्क का सांद्रण है वो किस तरीके से करते हैं, देखो अयस्क के सांद्रण के 4 मेथड मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। आप सबसे पहले उनके नाम भर पढ़ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। इन चारों को मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊं तो आपको ये चारों चीजें समझ में आएंगी। अयस्क के सांद्रण की कुल 4 विधियां हमने बोर्ड पे लिखी है, ऐसा नहीं 4 ही हैं, और भी विधियां हो सकती हैं, बट अभी जो 4 प्रमुखता से चलती हैं उन प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व पृथक्करण विधि। नाम से समझिएगा, पेपर में आता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि या अयस्क का सांद्रण क्या होता है, इसकी गुरुत्व पृथक्करण विधि को समझाइए। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा है फेन प्लवन विधि या जिसको हम झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोसेस क्या है भी समझाते हैं। तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि और चौथी होती है रासायनिक निक्षालन विधि, जिसको हम बोलते हैं केमिकल लीचिंग प्रोसेस। ये 4 विधियां देखो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक निक्षालन विधि। चारों विधियां आप लोगों को डिटेल में एक एक करके समझाई जा रही हैं। पेपर में इनसे सीधा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है अयस्क के सांद्रण की फेन प्लवन विधि पर शॉर्ट नोट लिखो। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको चित्र भी बनाना पड़ता है, उसका डिटेल भी लिखना पड़ता है। तो इन चारों को आप सीख जाओगे। बट फिलहाल आपने क्या चीज सीखा, हम माइंड से बड़े बड़े अयस्क के टुकड़े लेकर के आते हैं, उसमें फालतू चीजें रहती हैं, तो सबसे पहले हम उसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद उससे अधात्री या गैंग को अलग करते हैं, मतलब उसका सांद्रण करते हैं। अब सांद्रण के लिए कौन सी विधि सूटेबल है, क्या हमें फेन प्लवन विधि लगानी चाहिए या हमें चुंबकीय पृथक्करण विधि लगानी चाहिए या हमें गुरुत्वीय पृथक्करण विधि लगानी चाहिए या हमें रासायनिक निक्षालन विधि लगानी चाहिए, कौन सी विधि लगानी चाहिए, ये हमारी टेक्निक है। हम सोचेंगे कि हमें कौन सी विधि लगानी है, कोई एक विधि लगेगी और लगने के बाद हमारा अयस्क अलग हो जाएगा, अधात्री अलग हो जाएगी। इट मीन्स हमारा सांद्रण का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। अब जब हम अयस्क का सांद्रण कर चुकेंगे तब हमारे पास तीसरा स्टेप शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं निस्तापन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। और उससे मिलता जुलता एक और प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं भर्जन, इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग। तो देखो हमारा 3rd स्टेप लिखा हुआ है निस्तापन, जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, और चौथे स्टेप का नाम है भर्जन या जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। ये पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है निस्तापन और भर्जन में क्या अंतर है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझाओ। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रोस्टिंग जो प्रोसेस है, जो भर्जन की प्रक्रिया है, वो किस भट्टी में करी जाती है, उस भट्टी का चित्र बनाओ और उसकी जो संबंधित रिएक्शन है उसको शो करो। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक एक टॉपिक को डिटेल में लेने वाला हूं, बट अभी आप प्रोसेस को एक दिमाग में रख लीजिए कि प्रोसेस इस तरह से करना है। हमारा काम था कि हमने अयस्क का सांद्रण कर लिया था। अयस्क के सांद्रण के बाद अब हम लोगों को क्या करना है, निस्तापन, और निस्तापन के बाद क्या करना है, भर्जन। अब निस्तापन और भर्जन बेसिकली होता क्या है, इसको आप समझिए। देखो हमारे पास अयस्क है, हमने उस अयस्क को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए हम भट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आप भट्टी का नाम याद कर लीजिए, परावर्तनी भट्टी। अब परावर्तनी भट्टी क्या है, इसको परावर्तनी भट्टी क्यों कहते हैं, परावर्तनी भट्टी में प्रक्रियाएं कौन सी होती है, ये एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने अयस्क को जो हमने सांद्रित कर लिया है, उस सांद्रित अयस्क को हम क्या करते हैं, भट्टी के अंदर भर देते हैं। वो भट्टी का नाम क्या हमने बोला है, परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी में हमने उसके अंदर भर दिया। अब भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें वायु को भेजने के लिए, हवा को भेजने के लिए कुछ छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूयर्स। तो वो ट्यूयर्स जो होते हैं जिससे हम वायु भेजते हैं। आप कहोगे ये शब्द हमने सुना नहीं है, अक्सर लिखे ना लिखे, अभी कुछ मत लिखो, केवल सुनो आप। एक भट्टी है जिसमें हवा देने के लिए कुछ छेद होते हैं, उनमें से छेदों को अगर हम बंद कर दें तो अब वो भट्टी के अंदर केवल अयस्क है, वहां वायु नहीं है। वायु नहीं है, नहीं का मतलब ना, वायु नहीं है। तो इसका मतलब भट्टी में हम अयस्क को गर्म कर रहे हैं और गर्म इतना कर रहे हैं कि उसके गलनांक तक ना पहुंचे, अयस्क एकदम पिघल ना पाए। तो अयस्क को उसके गलनांक से कम तापमान तक वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना, वायु की एब्सेंस में गर्म करना, वायु उसमें नहीं हो और फिर गर्म करना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन। आई थिंक 2 लाइनें तो आप लिख ही सकते हो
कि सांद्रित अयस्क को यहां से शुरू करना पड़ेगा। ये प्रक्रिया तो हमारी हो गई थी, तो हम क्या बोलेंगे, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम तापमान तक गर्म करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन। हम जब निस्तापन कर देंगे तो वो छेद जहां से हवा आ रही थी वो खोल देंगे, अब उसके अंदर हवा चली जाएगी और हवा जाने के बाद फिर उस भट्टी को गर्म करेंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे कि अब हम अयस्क को गर्म कर रहे हैं, मगर अब हम वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, और वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, भर्जन। तो ये हमारी प्रोसेस है भर्जन। हमने प्रगलन निस्तापन किया, हमने भर्जन किया। कहोगे किया क्यों, हमने क्यों किया, खैर किया, बात बताते हैं। हम हर चीज का रीजन देंगे, हर चीज को लिंक करेंगे। बट अभी तो आप मान लो यार, आपने भर्जन कर लिया, निस्तापन कर लिया, तो आप बताओ आपने क्या क्या कर लिया। पहले अयस्क को पीस लिया, फिर अयस्क को आपने सांद्रित कर लिया, तो उससे अधात्री या गैंग अलग हो गया। अब जो सांद्रित अयस्क था उसको आपने वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, मतलब पहले आपने निस्तापन कर लिया, फिर उसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया, दैट इज आपने उसको क्या कर लिया, भर्जित कर लिया। अब भर्जित करने के बाद अब हम बात करते हैं प्रगलन की, जिसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, प्रगलन। तो देखो यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जो भर्जन और निस्तापन है वह किस भट्टी में हो रहा था, जिसको हमने क्या बोला था, परावर्तनी भट्टी। देखो अभी हम इसको सब समझा रहे हैं, हमने फिर बताया मैं टॉपिक की समरी लिख रहा हूं, इस समरी को अब हम एलेबोरेट कर देंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमने निस्तापन भर्जन को कहां पे किया, परावर्तनी भट्टी में, और उसके बाद अब हम जो प्रगलन की प्रक्रिया करने वाले हैं उस भट्टी को हम किसमें करते हैं, उसको हम बोलते हैं बात्या भट्टी। किसमें करते हैं, बात्या भट्टी। बात्या भट्टी में क्या होती है, प्रगलन की प्रक्रिया। और प्रगलन क्या चीज होती है उसको आप समझिए। हमारे पास जो अयस्क भर्जन के बाद निकला उसको हम क्या बोलेंगे, भर्जित अयस्क, रोस्टेड ओर, भर्जित अयस्क। देखो इस प्रक्रिया के बाद जो निकला था उसको क्या बोला था, सांद्रित अयस्क, और इस प्रक्रिया के बाद जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, भर्जित अयस्क। तो हमने क्या किया, भर्जित अयस्क को किस भट्टी में डाल दिया, बात्या भट्टी में डाल दिया। भर्जित अयस्क को किस में डाल दिया, बात्या भट्टी में डाल दिया। और बात्या भट्टी में क्या क्या चीज ली, इसमें क्या चीज थी, भर्जित। देखो समझिएगा क्या चीज थी, एक तो था हमारे पास भर्जित अयस्क था, उसमें क्या चीज मौजूद थी, अगलनीय अशुद्धियां। अगलनीय अशुद्धियां, देखो अभी हमारी धातु शुद्ध तो हुई नहीं है, तो बहुत सारी अशुद्धियां हैं अभी इसमें। अयस्क जरूर भर्जित हो चुका है, मगर अभी इसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं। ये अगलनीय अशुद्धियां हैं और हम चाहते हैं कि ये अशुद्धियां अलग हो जाएं। तो अलग करने के लिए हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, गला देते हैं। अगलनीय अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। मतलब हम किसमें बदल देते हैं, गलनीय अशुद्धियों में। किसमें बदल देते हैं, गलनीय अशुद्धियों में बदल देते हैं। और गलनीय अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं। इन गलनीय अशुद्धियों को हम बोलते हैं धातुमल, उसको हम बोलते हैं स्लैग। देखो हर एक चीज की बात होने वाली है, मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, केवल इतनी सी बात बता रहा हूं कि हमने भर्जित अयस्क को लिया और बात्या भट्टी में डाल दिया। बात्या भट्टी में हमने क्या क्या चीज मिलाई हुई है, तो आप कहोगे भर्जित अयस्क तो और अगलनीय अशुद्धियां तो ऑलरेडी थी। भर्जित अयस्क था और उसमें अशुद्धियां भी थी, मगर बात्या भट्टी में हमने क्या चीज एक्स्ट्रा मिलाई, उसको याद रखिए। हमने एक चीज एक्स्ट्रा मिलाई, उसका नाम था गालक, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स। तो ये बहुत पूछा जाता है, गालक क्या होता है। तो गालक वो पदार्थ होता है जो अगलनीय अशुद्धियों को कैसे बदल देता है, गलनीय अशुद्धियों में बदल देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गालक। खैर, हमने भर्जित अयस्क लिया, उसमें अगलनीय अशुद्धियां थी। उन अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय अशुद्धियों में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग, या उसको हम बोलते हैं प्रगलन। और वो प्रगलन जो होता है वो किस भट्टी में किया जाता है, बात्या भट्टी में। प्रगलन की डिटेल, गालक क्या है, गालक कौन सा यूज करते हैं, सब हम आगे देखेंगे। बट फाइनली यहां पर हमने प्रगलन कर दिया। अब प्रगलन के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा गलित अयस्क। गलित, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गलित। यहां पर देखो ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सब तमाम प्रक्रियाएं यहां पर हो जा रही हैं। अब उसके बाद जो हमें धातु मिलेगी लास्ट में, उस धातु के हम बड़े बड़े टुकड़े बनाएंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सिंटरण।
और जो धातु हमें मिलेगी वो अभी अशुद्ध है, उसको हम शुद्ध करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। ये प्रमुख विधि है, अभी विधियां और भी मिलेंगी, तो उसके बाद हम उस धातु को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ये हमारा पूरा ओवरऑल टॉपिक है। देखो मैं एक बार और रिकॉल करता हूं। सबसे पहले हमने खान से मिट्टी का बड़ा सा ढेर उठाया। वो मिट्टी का ढेर बेसिकली अयस्क था। पहले हमने उसको पीस लिया क्रशर की सहायता से। उसके बाद हमने उसमें जो अशुद्धियां थी वो अलग कर दिया और अयस्क को अलग कर लिया, मतलब हमने अयस्क को सांद्रित कर लिया। अयस्क को सांद्रित करने के बाद हमने उसको बात्य भट्टी में डाला, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, मतलब निस्तापन किया। उसके बाद वायु की उपस्थिति में गर्म किया, मतलब प्रगलन किया। भर्जन किया, और भर्जन के बाद जो हमें मिला वो कहलाता है भर्जित अयस्क। उस भर्जित अयस्क को हमने किस में डाल दिया, बात्य भट्टी में डाल दिया। बात्य भट्टी में भर्जित अयस्क के साथ साथ क्या मौजूद था, अगलनीय अशुद्धियां। उसमें मिलाने क्या एक्स्ट्रा चीज पड़ी, गालक। और गालक मिलाने के बाद, अपचायक मिलाने के बाद जो लास्ट में हमको मिला वो मिला धातु, मगर वो धातु अभी था अशुद्ध और उसके ऊपर तैर रहा था। जो गलनीय अशुद्धियां थी वो ऊपर तैरती हैं, और ऊपर तैरती हुई उस अशुद्धि को हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं धातुमल। धातुमल को हमने अलग कर दिया क्योंकि उसका घनत्व कम था, ऊपर तैर रहा था, उठा करके अलग कर दिया। जो बाकी की जो धातु बची हुई है उस धातु के अभी हम बड़े बड़े टुकड़े बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंटरन। और सिंटरन बनाने के बाद हम देखते हैं कि वो धातु अभी 100% प्योर नहीं हुई है। उसको अगर हम फर्दर प्यूरिफाई करना चाहते हैं, 100% प्योर तक लाना चाहते हैं, तो हमें धातुओं के शोधन की विधि को अपनाना पड़ता है। और वो धातुओं के शोधन की विधि हमारा होता है लास्ट स्टेप। इस तरह से अयस्क से लेकर हम शुद्ध धातु तक पहुंच जाते हैं। अब एक एक प्रक्रिया को हम डिटेल में देखते हैं तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक समरी के तौर पर इसको एक पेज पर लिख लीजिए। हर एक चीज की अलग अलग हेडिंग चलेगी, उस हेडिंग के साथ साथ आप किताब पढ़ते जाइएगा, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो देख ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो हम लोगों ने अभी देखा कि कितने स्टेप्स हैं। अब हम एक एक स्टेप्स को डिटेल में बात कर लेते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस और जो पूरा हमारा चैप्टर है वो एक कंसाइज वे में हम आपको समझा पाए। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, आप पहले इस चीज को समझिए। मैं फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो में लिखने से ज्यादा जरूरी है आप समझिए, एसिमिलेट करिए। पॉइंट टू पॉइंट नोट से आप ऐसे बना लीजिए। डिटेल नोट्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा तुरंत। हर वीडियो के साथ साथ मैं टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स भेजता जाऊंगा। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हों वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पहले अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और फिर उस लिंक को क्लिक करके आप उस चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं इसके नोट्स डालता जाऊंगा, आप उस नोट्स को वहां से लेकर के अपनी कॉपी पर लिखते जाइए, बने बनाए नोट्स। बट इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप इन चीजों को समझ लीजिए। बस आप समझ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम पहले स्टेप में बात करते हैं कि हम पहले अयस्क को क्या करते हैं, पीसते हैं। तो हमारे इसमें हमें क्या लिखेंगे कि जो हमें खान से, मतलब जो हमारी माइन से जो अयस्क प्राप्त होते हैं वो बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में रहते हैं। उसे हम दलित्र या क्रशर की सहायता से पाउडर के रूप में पीस लेते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अयस्क का पीसना। इसके बारे में तो खैर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, पहला काम तो यही रहता है कि हम अयस्क को पीस लेते हैं। स्टेप नंबर दूसरा स्टेप क्या है, अयस्क का सांद्रण, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये एक क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि अयस्क का सांद्रण क्या होता है। देखो अगर हम टू द पॉइंट लिखने की बात करें तो हमारा आंसर क्या होगा कि हमारा जो अयस्क होता है उसमें अयस्क के साथ साथ अशुद्धियां जैसे कंकड़, बालू, पत्थर, जिन्हें हम अधात्री कहते हैं, गैंग कहते हैं, उपस्थित रहती हैं। क्या लिखेंगे कि जो हमें अयस्क मिलता है उसमें अयस्क के साथ साथ अशुद्धियां या गैंग उपस्थित रहता है। अयस्कों से गैंग को अलग करने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। और अयस्क का सांद्रण 4 प्रमुख विधियों से किया जाता है। देखो 4 विधि हर बार नहीं लगती है, 4 विधियों से किया जाता है। आपको नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि आपकी पास पेपर में क्वेश्चन क्या था, अयस्क के सांद्रण से आप क्या समझते हो। तो आपने लिखा कि अयस्क से अधात्री या गैंग को पृथक करने की जो विधि है उसे हम बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। उसके तुरंत बाद लिखना पड़ेगा कि अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित 4 विधियों से होता है और चारों विधियों के आपको नाम लिखना पड़ेगा। और डिटेल में आपको विधि में नहीं जाना है, केवल नाम लिख करके छोड़ देना है।
डिटेल में आपको तब जाना है जब ये अलग से क्वेश्चन आए। जैसे आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, या अयस्क के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, तब आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का डिटेल लिखना है। अन्यथा आपको केवल 4 विधियों के नाम लिख के छोड़ देना है। वो 4 विधियां कौन सी हैं, आपको बहुत नाम याद करने हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि 2 बार रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा कौन सा है, फेन प्लवन विधि। तीसरा कौन सा है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा कौन सा है, रासायनिक निछालन विधि। इन चारों विधियों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, ये अलग से क्वेश्चन है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो नाम पहले याद कर लिए, रफ पे लिखिए, खुद सोचिए मैंने क्या लिखा था। पहला क्या था, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। दूसरा कौन सा था, फेन प्लवन विधि। तीसरा कौन सा था, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और चौथा कौन सा था, रासायनिक निछालन विधि। वेरी गुड, अगर आप लोगों ने इसको लिख लिया है तो अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि की। देखो, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। क्या चीज होती है, इसको आप ऐसा समझिए, जैसे हमारे पास थोड़ी देर के लिए ऐसा समझिए कि हमें एक क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, और उन 50 बच्चों में हम ये जानना चाहते हैं कि कौन तेज दौड़ लेता है, कौन अच्छा धावक है। तो हम क्या करेंगे, एक मैदान में रेस लगा देंगे। तो उस रेस में जो तेजी से दौड़ जाएगा वो बच्चे अलग निकल जाएंगे, वो कहेंगे हाँ यार ये तो दौड़ लेते हैं। और जो बच्चे मोटे तगड़े होंगे, भद्दे से होंगे, वो दौड़ेंगे मगर वो दौड़ नहीं पाएंगे, उनको पीछे कर देंगे। इट मींस क्या हुआ कि हम लोगों ने सेपरेट करने के लिए दौड़ लगवा दी। तो एक जो तेज दौड़ने वाले बच्चे हैं वो अलग हो गए, और जो धीमे दौड़ने वाले बच्चे हैं वो अलग हो गए। सेम टू सेम यही मेथड हम यहां पे लगाने वाले हैं। हमारे पास अयस्क है, उसमें गैंग है, अधात्री है। अधात्री को तो अलग करना है, तो हमारे पास गैंग है और अधात्री है। इन दोनों की ग्रेविटी मतलब घनत्व में अंतर होता है। मान लो अयस्क का घनत्व ज्यादा है, अयस्क का घनत्व ज्यादा है, अयस्क भारी है, और ग्रेविटी जो अधात्री की है, जो घनत्व है जो अधात्री का है, गैंग का है, वो कम है। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले तो उसको पीस लिया, पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद हमने स्लोप लिया, एक ढालू जमीन ली, उस पर उस धात्री को और गैंग को जो कि मौजूद था एक साथ, उसको फैला दिया। अब उसमें हमने पानी की तेज बहाव डाल दिया, पानी की तेज धारा बहा दी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अयस्क भारी था वो धीमे धीमे जाएगा, और जो गैंग था वो हल्का था, बह करके फटाफट आगे निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमने अयस्क को पीसा, एक स्लोप पर डाला और पानी की धारा के साथ धो दिया। तो जो अयस्क भारी था उसकी बहने की स्पीड कम थी, वो पीछे रह गया, और जो गैंग था जिसका ग्रेविटी ज्यादा था, घनत्व ज्यादा था, कम था, वो हल्का था, वो पानी के साथ बह गया। तो अधात्री अलग हो गया और धातु अलग हो गया। इस विधि को हम बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है, तो उसका आंसर है ये सिद्धांत कौन सा होता है कि जो धातु है और जो अधात्री है, इनके घनत्वों में अंतर पाया जाता है, और उस घनत्वों में अंतर की वजह से उनके बहने का गुण, पानी के साथ फ्लो करने का जो नेचर होता है वो अलग अलग होता है। और इसी नेचर को हम इस्तेमाल कर लेते हैं और अधात्री को धातु से, अयस्क से अलग कर देते हैं। और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, अयस्कों के सांद्रण की गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखो लिखा भी है, अयस्कों तथा गैंग के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर पर आधारित होती है ये विधि। और आपसे पूछा जाता है कि कौन से अयस्कों का हम सांद्रण इस विधि से करते हैं, तो आपने कहते भारी अयस्क का करते हैं। ठीक है, अब भारी अयस्क में एक दो नाम उदाहरण में आने चाहिए ना। तो देखो आप लोगों ने सीखे थे, अभी हमने सिखाए थे, इसको क्या बोलते हैं, हेमेटाइट, सॉरी मैग्नेटाइट। इसका नाम क्या है, हेमेटाइट। इसका नाम क्या है बताइए, इसका नाम होता है टिन स्टोन, या इसका नाम क्या ना, कैसेटराइट, शायद याद आ रहा होगा। SnO2 को हमने क्या बोला था, कैसेटराइट। तो ये तीनों वो अयस्क हैं जो भारी हैं, और इनमें जो अशुद्धियां होती हैं वो हल्की होती हैं। इस तरह से हम अशुद्धियां बहाकर अलग कर देते हैं, अयस्क हमारे पास अलग हो जाता है। और अयस्कों के शोधन की इस विधि को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, फेन प्लवन विधि की। उसके बाद बात करेंगे चुंबकीय पृथक्करण की, और लास्ट में करेंगे रासायनिक निछालन विधि की। तो हम फेन प्लवन विधि के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में फेन प्लवन विधि को अपलोड कर देंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए प्लीज। थोड़ा सा आप लोग इसमें अपने उन जरूरतमंद दोस्तों तक अगर इसको पहुंचाएंगे तो बच्चे पिछड़ेंगे नहीं, सभी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। बहुत मेहनत के साथ आप सभी लोगों को ये वीडियो बना करके देता हूं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।